हाय दोस्तों, तो इस वीडियो से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। मेसोलिथिक में जो इम्प्लीमेंट फाउंड होता है, जो कि एग्जाम में पूछता भी है, उसका नाम माइक्रोलिथ है। और नियोलिथिक से फूड प्रोड्यूसर ह्यूमन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैलियोलिथिक देखते हैं, जो कि 30 लाख BC से 10,000 BC तक है। और इसका डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। और इनको क्या सबसे मिला था? हैंड एक्स मिला था। कहाँ से? पोलवरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु से। ठीक है, उसके बाद इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। फिर अरुण सोनाकिया को एक वुमेन का स्कल मिलता है हथनौरा से। कहाँ पड़ता है हथनौरा? मध्य प्रदेश में। और ये स्कल किसका रखता है? होमो इरेक्टस का रहता है। फिर उसके बाद फायर का डिस्कवर पैलियोलिथ में होता है। और कौन करता है? होमो इरेक्टस करता है। ठीक है, उसके बाद जो इन रेनी एंड विंटर सीजन दे रैप द स्किन ऑफ द एनिमल एज वेल एज barks ऑफ ट्री एंड लार्ज लीव्स अराउंड देयर बॉडी एज ए क्लॉथ। मतलब ये रेनी और विंटर सीजन में एनिमल का स्किन और जो वृक्ष था उसका छाल का यूज करते थे अपने बॉडी को ढकने के लिए। ठीक है, ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए ये लोग कहाँ रहते थे? तो लाइक Bhimbetka, remain of painting are found in which certain with the last phase of Paleolithic age, upper and later Paleolithic age, some rock painting भी मिलता है। ठीक है, तो रॉक पेंटिंग सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? अपर और लाइटर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, और ये कौन से रेस के थे? इस टाइम का जो ह्यूमन था कौन से रेस से आते थे? नेग्रेटो रेस। ओके, और डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन कैसे होता था? डेड बॉडी को ओपन स्पेस में रख दिया जाता था, जो कि ईटन बाय किसके द्वारा? मतलब ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: अर्ली, मिडिल और अपर। अर्ली 30 लाख से 1 लाख BC। ठीक है, इसमें मेन जो इम्प्लीमेंट्स क्या था? कॉपर एंड कॉपिंग, हैंड एक्स एंड क्लीवर। और मिडिल में फ्लेक था, और अपर में क्या था? फ्लेक एंड ब्लेड था। ठीक है, तो लोअर में सबसे पहले क्वार्जाइट यूज होता था। इस लोअर पैलियोलिथिक को कॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर भी बोलते हैं, जो कि सोहन कल्चर भी कहलाता है, एंड हैंड एक्स कल्चर भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस एज में जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक एज 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है कॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, सोहन कल्चर, और हैंड एक्स कल्चर, जो कि मद्रासियन कल्चर कहलाता है। फिर हम लोग चॉपिंग पेबल कल्चर के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ पर फाउंड होता है? ये पहली बार फाउंड हुआ सोहन रिवर वैली में ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो चॉपर होता है वो यूनिफेशियल होता है, और जो चॉपिंग होता है बाईफेशियल होता है। ठीक है, बाईफेशियल पेबल होता है। ठीक है, और ये यूनिफेशियल फेशियल पेबल होता है। ठीक है, हैंड एक्स कल्चर ये कहाँ पर फाउंड होता है? बदमादुराई और अतिरमपक्कम ऑफ मद्रास। और फिर हैंड एक्स मेड बाई कोर एंड फ्लेक। ठीक है, किसके द्वारा बना होता है? कोर और फ्लैग से। ठीक है, 2 टाइप का हम लोग यहाँ पर
और टूल्स देखने को मिलता है। एक क्लीवर होता है और एक स्क्रैपर होता है, ठीक है। और क्लेवर का यूज किसके लिए किया जाता है? टू क्लीव और स्प्लिट द बार्क ऑफ ट्री और स्किन ऑफ एनिमल। और स्क्रैपर का यूज क्या किया जाता है? टू स्क्रैप द बार्क ऑफ ट्रीज एंड स्किन, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा फेमस जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सोहन रिवर वैली कहाँ पर फाउंड होता है? पंजाब में है। और चंबल रिवर वैली कहाँ पर है? राजस्थान में है। नर्मदा रिवर वैली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। हथनौड़ा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बेलन रिवर वैली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मुंगेर और राजगीर कहाँ पर? बिहार में है। ये सारे किसके आर्कियोलॉजिकल साइट्स है? लोअर पैलियोलिथिक है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है? परवरा रिवर वैली, नेवासा भी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद तमिलनाडु में कौन सा है? कोटलियार रिवर वैली, पलवरम, ठीक है। यहीं पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने डिस्कवर्ड स्टोन इम्प्लीमेंट हैंड एक्स, ओके। नाउ कमिंग टू मिडिल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, इट इज मेड ऑफ फ्लेक, ओके, एंड मेड फ्रॉम फ्लेक, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फ्लेक कल्चर, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ क्वार्टजाइट का यूज किया जाता था। और जो प्रीसियस स्टोन का भी यूज किया जाता था, जैसे चर्ट हो गया, जास्पर हो गया और फ्लिंट हो गया। फिर हम लोग मिडिल में आते हैं। मिडिल का कुछ साइट है, जैसे कि संघाव केव कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। संघाव केव कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। सोहन रिवर वैली, पंजाब। रायसेन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपर पैलियोलिथिक देखते हैं। ये इसमें क्या मिलता है? फ्लेक एंड ब्लेड मिलता है। और बोरिंग जो होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है इस टाइम का। इसको फ्लेक एंड ब्लेड कल्चर भी बोला जाता है। बेसाइड स्टोन बोन हॉर्न्स मेड इम्प्लीमेंट आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। बोन हॉर्न जो होता है, जो सींग का हड्डी होता है, उससे भी टूल्स बना हुआ मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्रॉम मुचतला चिंतामगीवी केव शेल्टर ऑफ आंध्र प्रदेश क्या मिलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट मिलता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। फिर इसका कुछ साइट होता है, जैसे कि संगाव अफगानिस्तान में है। रोहरी पंजाब में है, इंडस वैली। भीमबेटका मध्य प्रदेश। उसके बाद बेलन रिवर वैली। और यहाँ से क्या मिलता है? बोन मेड स्टैटू ऑफ मैत्री देवी फ्रॉम लोहंदा नाला रीजन ऑफ मेजा तहसील इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द ओनली स्टैटू फाउंड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पैलियोलिथिक साइट से भी क्या मिला है? एक स्टैटू मिला है, किसका? मैत्री देवी का, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में एक पाटने करके है, जहाँ पर एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच मिला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या है? बिला सरगनम है, बिला सरगनम, ठीक है। रिमेन्स ऑफ अर्थ मिला है, ठीक है। क्या कहाँ पर मिला है? बिला सरगनम, रिमेन्स ऑफ अर्थ। उसके बाद हम लोग आते हैं मीजोलिथिक एज पर। इसका एज कब से कब होता है? 9000 to 4000 BC, ठीक है। इसका डिस्कवरी कौन किया था? जॉन ईवन, ठीक है। जॉन ईवन किया था। और सक्कर एंड रोहरी सबसे पहले किया था। यही मेजोलिथिक साइट है, ठीक है। सबसे पहले
खोज किया गया था। उसके बाद मेसोलिथिक ह्यूमन लाइफ के बारे में जानते हैं। टैमिंग एंड एनिमल्स, तो इसमें डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल लाइक डॉग, सीप, गोट, काऊ, ऑक्स, बेफलो, वाइल्ड हॉर्स एक्सेट्रा। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ, ठीक है, टैमिंग ऑफ एनिमल कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान के बाघौर से मिला है। ठीक है। उसके बाद ब्यूरियल ऑफ डेड, अवेयर ऑफ द ब्यूरियल प्रोसेस, ये ब्यूरियल प्रोसेस को जानते थे। उसके अब कहाँ से मिला है? सराई नहर राय एंड महदाहा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है। कहाँ से ब्यूरियल मिला है? ब्यूरियल ऑफ डेड सराई नहर और महदाहा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है। कुछ स्केलेटन ऑफ डॉग मिला है ह्यूमन के साथ, जैसे कि आदमगढ़ में। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, हथनौड़ा। ठीक है। फ्रॉम हथनौड़ा ओनली ह्यूमन स्कल इज फाउंड, नॉट द स्केलेटन ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी एज वी फाइंड इन मेसोलिथिक साइट। तो हथनौड़ा से जो ह्यूमन स्कल मिला है कंप्लीट स्केलेटन नहीं है एज कम्पेयर टू मेसोलिथिक साइट में जो मिला हुआ है। ठीक है। तो मेसोलिथिक साइट से ही, मेसोलिथिक एज से ही फर्स्ट ऑल ह्यूमन स्केलेटन मिलना चालू हुआ था। ठीक है। और मेसोलिथिक इम्प्लीमेंट क्या होता है? माइक्रोलिथ होता है। माइक्रोलिथ होता है, एग्जाम में यूपीएससी में पूछा भी है क्वेश्चन। उसके बाद इन मेसोलिथिक एज अगाटे जास्पर चर्ट चालकेडोनी एक्सेट्रा वे यूज एज ए रॉ मटेरियल टू मेक स्टोन इम्प्लीमेंट्स इन प्लेस ऑफ क्वार्जाइट। ठीक है। तो ये सब जो स्टोन्स हैं अगाटे जास्पर क्वार्जाइट के बदले यही यूज किया जाता था टूल्स बनाने में। फिर उसके बाद राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में का साइट जो है मेसोलिथिक बाघौर राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलता है? 3 कॉपर एरो हेड। ठीक है। उसके बाद गुजरात में क्या मिलता है? लंघनाज ब्यूरियल ग्राउंड 14 ह्यूमन स्केलेटन बोन ऑफ एनिमल्स। फिर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, आदमगढ़ है। ठीक है। माइक्रोलिथ मिलता है। भीमबेटका रॉक शेल्टर केव है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल मिलता है उत्तर प्रदेश में। सराई नहर केला है। महदाहा है। बिहार में राजगीर है, भागलपुर है और अम्बापुर है। ठीक है। मुंगेर भी है। उसके बाद नियोलिथिक देखते हैं। नियोलिथिक का डिस्कवरी कौन किया था? प्रिमरोज किया था। क्या इसको मिला था? पॉलिश्ड स्टोन नाइफ्स एंड एरो हेड्स फ्रॉम लिंगासुर ऑफ कर्नाटका। ठीक है। उसके बाद HP में सूरियर डिस्कवर सम इम्प्लीमेंट ऑफ नियोलिथिक एज फ्रॉम टर्न रिवर वैली ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है टर्न रिवर वैली। यहाँ से टूल्स मिलता है नियोलिथिक्स का। किसको कौन खोज करता है? HP ले मुसेरियर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू V गॉर्डन चिल्डे, ठीक है, इन हिज बुक मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है, वो नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बारे में बताता है। मतलब बेसिकली वो नियोलिथिक एज के बारे में जो भी मिलता है उसको बताता है।
ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इस टाइप का ह्यूमन लाइफ कैसा था, क्रॉप कल्टीवेशन होता था, एनिमल हस्बेंड्री, फिक्स हैबिटाट उनका फिक्स था, मतलब हैबिटेशन के लिए अपना घर भी उनका बना हुआ था। फिर मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, अर्लियर नॉन विलेज साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ नियोलिथिक एज, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन होता था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मेहरगढ़ में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले फूड प्रोड्यूस कब होता है, नियोलिथिक में। फिर वीट, बार्ले, पैडी, मिलेट्स ये सब प्रोड्यूस होता था। अर्लीस्ट वीट एंड बार्ले कहाँ पर, मेहरगढ़ में मिलता है। एंड ओल्डेस्ट पैडी कहाँ पर मिलता है, कोल्डिवा में उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लॉथ ये लोग वीविंग करते थे क्लॉथ का। कॉटन का एविडेंस मिला है मेहरगढ़ से, तो समझ जाइए में कॉटन का नियोलिथिक में ही एविडेंस मिल गया है, मतलब कॉटन नियोलिथिक एज में ही यूज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग हर्ट्स है, कश्मीर वैली है, ठीक है, मतलब हर्ट्स मिलता है नियोलिथिक में। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, कश्मीर वैली पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हम लोग को पिट ड्वेलिंग मिलता है, ठीक है। और पिट ड्वेलिंग कहाँ कहाँ पर मिलता है, बुरज़ुम और गुफकराल ऑफ कश्मीर एंड सराई खोला ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में, बुरज़ुम, गुफराल। पिट ड्वेलिंग कहाँ मिलता है, बुरज़ुम, गुफराल ऑफ कश्मीर और सराई खोला ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और पोट्री, पॉटर्सविल कहाँ पर यहीं पर, मतलब पॉटर्सविल डिस्कवर होता है। और पेंटिंग भी मिलता है पोट्री पर, पोट्री के सरफेस पर, ठीक है। और बुरियल प्रोसेस कैसा था इनका मतलब डॉग के साथ अपने मतलब मालिक के साथ डॉग को दफन कर दिया जाता था। और कहाँ पर मिला है ये, बुरज़ुम और गुफकराल में, ठीक है। और कहीं कहीं पेट एनिमल गोट के साथ भी मिला हुआ है, जैसे कि मेहरगढ़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया में कैसे ब्यूरियल होता था, जो स्मॉल बेबी थे उनको पोर्ट ब्यूरियल किया जाता था, एक घड़ा में बंद करके उनको बरी कर दिया जाता था, ठीक है। इम्प्लीमेंट टूल्स कैसा मिलता है, मेड फ्रॉम स्टोन अदर देन क्वार्जाइट स्टोन। मेन इम्प्लीमेंट वेयर कार्ट, हैचर, सीजल, पेसल, एरोहेड, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ मेटोलॉजी नॉट इंडिकेटेड, मेटोलॉजी का इन लोग को नॉलेज नहीं था। और मेटल स्कल्पचर था, ठीक है, मतलब जहाँ पर लिमिटेड यूज ऑफ मेटल हैज़ बीन सीन एट नियोलिथिक लेवल। द आर्कोलॉजिस्ट नेम द लेवल चालकोलिथिक लेवल, ठीक है। नियोलिथिक साइट में देखते हैं बोलन डिस्ट्रिक्ट, मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फिर राना गुंडई, राना गुंडई, ठीक है। किलीगुल मोहम्मद, ये सब क्या है, साइट्स है। फिर उसके बाद इंडस वैली में क्या मिलता है, सराई खोला मिलता है। बुरज़ुम कश्मीर में मिलता है। और गुफकराल भी कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा से चावल का मिलता है। और हस्क, पैडी ग्रेन्स, हस्क, स्ट्रॉ ऑन पीसेस ऑफ अर्थन वेसल। कौन डिस्कवर किया था, GR शर्मा ने किए थे, ठीक है। और फिर लहूर देवा रिमेन ऑफ हस्क ऑफ पैडी राइस मिलता है लहूर देवा से, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद बिहार में चिरांड से मिलता है। और चिरांड में क्या क्या मिलता है, हस्क मिलता है पैडी का। फिर उसके बाद बोन का टूल मिलता है
और फिर दूसरा है चेचर है, फिर ताराडीह है, फिर रोहतास का सनवार है, फिर उरियाप है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में उतनूर है, ठीक है। उतनूर में क्या मिलता है, एस माउंट मिलता है। कर्नाटका में क्या मिलता है, मास्की कर्नाटका में है, जहाँ पर एस माउंट मिलता है। उसके बाद हालूर है, ठीक है, हालूर हो गया। उसके बाद पय्यमपल्ली हो गया, कहाँ पर, पय्यमपल्ली, ये तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं चालकोलिथिक एज में, जो 3500 से 1000 BC तक है। यहाँ पर कॉपर मेन होता है, कॉपर के साथ स्टोन का भी टूल मिला हुआ है, और इसको नियोलिथिक चालकोलिथिक एज भी बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ह्यूमन को कौन सा मिलता है, मेटल, कॉपर, ठीक है। इसके साथ ब्रॉन्ज भी मिलता है, मतलब कॉपर के साथ ब्रॉन्ज भी इस एज में मिल जाता है, ठीक है। मतलब मिल जाता है, उसको बनाया जाता है इसी एज में। कॉपर के साथ टीन या जिंक के साथ मिला के ब्रॉन्ज बना लिया जाता था। और ये गोल्ड और सिल्वर यूज करते थे। और लास्ट में, मतलब एट लास्ट विथ यूज ऑफ आयरन, लास्ट में कुछ आयरन का यूज भी मिलता है। जनरली नहीं मिलता है, लेकिन लास्ट में कुछ जगह पर मिला है। नॉर्थ इंडिया आफ्टर लिथिक स्टोन एज कॉपर वाज यूज्ड, आफ्टर कॉपर आयरन वाज यूज। मतलब नॉर्थ इंडिया में पहले कॉपर का यूज मिलता है, फिर कॉपर के बाद आयरन का यूज मिलता है। लेकिन साउथ इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्ट आफ्टर स्टोन एज आयरन का यूज मिलता है। तो कॉपर चालकोलिथिक एज नॉट फाउंड इन साउथ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चालकोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरा हड़प्पा सभ्यता जो आता है वो चालकोलिथिक एज में ही आता है। तो प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा, 3500 से 2500 प्री, 2500 से 1750 हड़प्पा, और 2000 से 1000 BC पोस्ट हड़प्पा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2500 से 1750। तो प्री हड़प्पा में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्री हड़प्पा का कुछ साइट्स है, जैसे कि हो गया मोहनजोदाड़ो हो गया, कोटडीज हो गया, अमारी हो गया, कहाँ पर, सिंध पाकिस्तान, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी, राजस्थान में सोथी और कालीबंगन, ठीक है। हड़प्पा में हॉर्स का एविडेंस तो मिलता है, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिफिकेशन का एविडेंस नहीं मिलता है। मतलब हॉर्स होगा, जंगली होगा, उसको लोग डोमेस्टिकेट नहीं करते होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि 2500 से 1750 BC के में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर एलिफेंट मिलता है। उसके बाद इसको सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज बोला जाता है। और साइट्स कौन कौन है, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। उसके बाद बोर, डियर, घड़ियाल, बुल, ये सारे हड़प्पा में फाउंड होता है, मिलता था, ठीक है। आहार कल्चर और बनास कल्चर राजस्थान में। कायत कल्चर कहाँ पर, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। सवालादा कल्चर वेस्टर्न महाराष्ट्र में। प्रभास कल्चर गुजरात में। नेवाड़ा टोली और मालवा कल्चर मध्य प्रदेश में। वेस्टर्न बिहार में। चिरांद कल्चर, जोरवे कल्चर का महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पर, ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ परवारा रिवर इन अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद गुजरात में रंगपुर कल्चर, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आते हैं आयरन एज के बारे में जानते हैं 1000 से 500 BC के बीच। तो इसका आर्कोलॉजिकल साइट देखते हैं, जैसे कि हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, और मोहनजोदाड़ो और कोडली पाकिस्तान में है, सिंध। मालदा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बनावली राखीगढ़ी एंड भगवानपुरा कहाँ पर है, हरियाणा में है। कालीबंगा और गणेश्वर कहाँ पर है, राजस्थान में है। आलमगीरपुर और सनौली कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। गुजरात कहाँ पर है, धौलाविया, लोथल, सुरकोटला, रंगपुर और दसालपुर। और महाराष्ट्र में कौन सा है, दैमाबाद है। ठीक है। उसके बाद पोस्ट हड़प्पा 2000 से 1000 BC। नॉट एन अर्बन कल्चर लाइक इंडस सिविलाइजेशन बट रूरल कल्चर। ठीक है। पोस्ट हड़प्पा क्या होता है, अर्बन कल्चर नहीं था। हड़प्पा क्या था, अर्बन कल्चर था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, पोस्ट हड़प्पा में रूरल कल्चर होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ राजस्थान में और भी राजस्थान में देखिए, यहाँ पर राजस्थान में कुछ साइट्स भी है, जैसे कि गिल्लूंड है। ओनली कैलकुलेटेड साइट फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ बेक ब्रिक आर फाउंड। ठीक है। और बालाघाट है जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है। ठीक है। और ये किसका साइट है, सारा जो है पोस्ट हड़प्पा एज का है, हड़प्पा एज का साइट है। और हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं ये जितना भी है हड़प्पा एज का साइट है। ठीक है। यहाँ पर है ना, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पोस्ट हड़प्पा दिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पोस्ट हड़प्पा का है, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा का साइट दिया हुआ है। पाकिस्तान में सुत का गेंडोर है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट सोरथू गाई कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। एंड देन महाराष्ट्र में दैमाबाद है। कॉपर मेड फिगर्स राइनोसोर, एलिफेंट, बफेलो मिलता है। निवासा से क्या मिलता है, मदर गॉडेस का और मैत्री देवी का पिक्चर मिलता है। ठीक है। उसके बाद आयरन एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। द एज मेन यूज, ठीक है। फर्स्ट सब एज 1300 से 1000 BC कहाँ पर मिलता है, पिराक और हालूर, कर्नाटका। ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ लिटरेरी एविडेंस देखते हैं। आयरन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, नो नॉलेज ऑफ आयरन। ठीक है। जो अर्ली वैदिक पीरियड का आर्यन थे उनको आयरन का नॉलेज नहीं था, मतलब ऋग वैदिक में आयरन का नॉलेज नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का नॉलेज था। ठीक है। और यहाँ पर दो वर्ड्स बोला जाता था, लोहितायाज एंड कृष्णा। ठीक है। कृष्णायाज। ठीक है। लोहिताया यूज इन सेंस ऑफ कॉपर मेटल एंड कृष्णा किसके लिए, आयरन के लिए। मतलब लोहिताया जो है कॉपर मेटल के लिए यूज किया जाता था, और कृष्णा आया किसके लिए, आयरन मेटल के लिए। ठीक है। और हम लोग कृष्णा यजुर्वेदा में, जैसे कि तृतीय संहिता में हम लोग क्या देखते हैं, स्पीक ऑफ 6, 12, 24 ऑक्सन योक्ड टू प्लग। ठीक है। मतलब हल का जिक्र मिलता है जो 6, 12 और 24 बैल के साथ खींचा जाता था। ठीक है, खेत में। उसके बाद हम लोग अथर्ववेद में आप लोग देखेंगे कि एक प्लग शेयर ऑफ आयरन का मेंशन है,
उसके बाद शतपथ ब्राह्मणा में भी क्या है, आयरन का मेंशन है, ठीक है। उसके बाद हीटिंग एंड कूलिंग अप प्लग शेयर, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग अप प्लग शेयर कहाँ पर मिलता है, सुतानी पत्ता में मिलता है, ठीक है। सुतानी पत्ता में मिलता है। ये एक सूत पिटका निकाय का पार्ट है, ठीक है। निकाय ऑफ सूत पिटका, निकाय मतलब चैप्टर होता है। सुतानी पत्ता, हीटिंग एंड कूलिंग अप प्लग शेयर इज डिस्क्राइब इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सुतानी पत्ता अ पार्ट ऑफ खुद का निकायक, ठीक है। आयरन टूल कब से कब बिगेन हुआ था, 800 BC से 700 BC के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो 1000 BC से 600 BC में बहुत एक्सटेंसिव पाया जाता है। और अब यहाँ से देखिए 6 सेंचुरी BC से हमको 16 महाजनपद मिलता है। 10 जो होता है गंगेटिक वैली में होता है, 6 इसके आउटसाइड होता है, ठीक है। ठीक है, जो जी इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे कि बिहार में कौन कौन कहाँ से आयरन एज का इम्प्लीमेंट मिलता है, चिरान से मिलता है, सोनपुर से मिलता है और ताराडी से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आयरन यूजिंग कल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन एज से 3 कल्चर मिलता है, पेंटेड ग्रे वेयर PGW, फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW कल्चर एंड मेगालिथ कल्चर कहाँ पर मिलता है, साउथ इंडिया में मिलता है, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर PGW मिलता है, किससे बना हुआ होता है, मेड फ्रॉम पॉटरविल, ठीक है। ग्रे कलर का इसमें जो ग्रे कलर का पेंट होता है, ठीक है। द पोट्री ऑफ दिस कल्चर मेड फ्रॉम पॉटर व्हील्स, ठीक है। फिर उसके बाद NPW कल्चर, ये कब होता है, तो 600 से 300 BC, ठीक है। मतलब जो आयरन एज होता है ना, यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, कहीं तो हम लोग देखे थे, देखिए एक आयरन एज 1000 से 500 BC। तो देखिए जो 1000 से 500 BC आयरन एज है, जैसे कि आयरन एज कितना है, 1000 से 500 BC, ठीक है, आयरन एज। तो उसमें से 1000 से 600 BC क्या आता है, पूरा आयरन एज में PGW कल्चर आ जाता है। और कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए कि हाफ पार्ट किसका आता है, NBPW, इसका कुछ पार्ट कहाँ पर आता है, आयरन एज में भी आता है। तो इसमें पूछ देगा कि सबसे पहले कौन सा कल्चर आता है, PGW या फिर NBPW। तो हम लोग आंसर करेंगे PGW, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेगालिथ कल्चर कब से कब आता है, 1000 BC से 100 AD तक। ये कहाँ पर मेगालिथ कल्चर कहाँ, किसको बोलते हैं, साउथ इंडिया में जो कल्चर पाया जाता है 1000, जैसे हम लोग यहाँ पर आयरन एज बोलते हैं ना, वहाँ पर हम लोग मेगालिथ बोलते हैं, मेगालिथ, ठीक है। मेगालिथ, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट साइड ऑफ मेगालिथ कल्चर, यहाँ से नहीं पूछता है। अब देखिए यहाँ पर ब्यूरियल प्रोसेस कैसे होता है, डेड पर्सन को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बरी किया जाता था। हेड का किधर रहता था, ईस्ट की तरफ, और फीट पैर कहाँ रहता था, वेस्ट की तरफ,
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ, ये नहीं पूछता है पोट्रीज, ठीक है। The black red wares are found from almost every grave memorial sites and wailing place of megalith culture of साउथ इंडिया। फिर उसके बाद पोट्री और पोट्री वेसल, पोट्री और अर्थनवेयर वेसल कल्चर, ठीक है।